नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और वक्त हो गया है बुलेटिन का। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आजम खान की रिहाई के बाद यह बड़ा बयान सामने आया है। मुकदमों को बताया आधारहीन और राजनीतिक। अगर मुकदमों में दम होता तो आज मैं बाहर नहीं होता। छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक भरोसा जताया है। एक दिन में मैं बेदाग हो जाऊंगा। आजम खान ने कहा है, मैं बड़ा नहीं, मैं बड़ा खादिम, बड़ा सेवक हूं। हुए ये बयान दिया है, एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा। तो आजम खान ने रिहाई के बाद बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि मुकदमों को आधारहीन है ये सारे मुकदमे और राजनीतिक तौर पर ये मुकदमे कराए गए थे। अगर मुकदमों में दम होता तो आज मैं जेल के बाहर नहीं होता। साथ ही आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेरा भरोसा है और एक दिन मैं बेदाग साबित होऊंगा। इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान ने रिहाई के बाद ये बड़ा बयान दिया है। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए थे उन सभी को आधारहीन बताया है। साथ ही राजनीतिक तौर पर ये मुकदमे कराए गए थे। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजम खान ने भरोसा जताया है। आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक दिन तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। फहीम, देखिए, आजम खान ने रिहाई के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बेदाग साबित होकर दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के तेवर इस वक्त की अगर मैं बात करूं, आजम खान जेल से आए। जेल से आने के बाद उन्होंने ये बात जो है वो घर अपने वो सब सवाल पीछे छूट गए। लेकिन अब सवाल मेन जो है वो ये है कि अभी फिलहाल स्थिति ये आजम खान के जो तेवर है वो इस वक्त देखने लायक है। आजम खान ने बहुत सारे अंदाज, जिस तरह से उनका पुराना अंदाज था, पुराने तेवर थे, उस तेवर में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैं बेदाग साबित हो जाऊंगा। हमने सवाल किया उनसे कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनने के बाद वो मुकदमे वापस ले लेंगे, तो आजम खान का जवाब था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल हमारा था कि 2027 में सरकार बनेगी, तो उन्होंने उसको भी टाला। उन्होंने कहा कि मैं कोई थोड़ी हूँ, मैं भविष्यवाणी करने वाला थोड़ी हूँ। यानी कि दोनों ही सवालों को उन्होंने जो है टाला। दूसरा था ये कि जब वो बेदाग हो जाएंगे, वो बड़े खादिम हैं, बड़े सेवक हैं, वो कोई नेता थोड़ी है। बड़े नेता तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव पर उन्होंने भर भर कर तीर तीर चलाए। जो उनका अपना अंदाज है, जो एक उनकी राजनीति का तरीका है, जो दबाव वाली राजनीति वो करते हैं, अखिलेश यादव के ऊपर या मुलायम सिंह यादव के साथ भी इस तरह की राजनीति करते रहे और आजमाते रहे इन दावों को, इन पैतरों को। और ये पैतरे उनके हमेशा सही साबित हुए। और इससे दोनों जगह की बात मैं करूं, चाहे अखिलेश यादव या फिर नेताजी जब थे तब भी, वो अपने आप की बात को मनवाने में कामयाब रहे, अपना वजन बनाने में कामयाब रहे और एक मैसेज ये देने में भी कामयाब रहे कि अगर मैं नहीं तो समाजवादी नहीं। यही एक डर है अखिलेश यादव को, जो कहीं ना कहीं उनको कुछ भी बोलने से रोक रहा है। लेकिन आजम खान की तरफ से सब कुछ बोल फहीम, दिया कुल गया मिलाकर और जो अगर देखा लगातार जाए उन्होंने तो आजम खान अपने पुराने तेवर और पुराने क्लेवर में वापस आने के लिए तैयार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर अयोध्या में विनय कटियार का विवादित बयान भी सामने आया है। अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम है, तो इस तरीके से विनय कटियार ने बयान दिया है, कोई मस्जिद नहीं बननी है, सरयू पार चले जाए। मस्जिद
तो अयोध्या में विनय कटियार का विवादित बयान सामने आया है। अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम है, विनय कटियार ने यह बयान दिया है। कोई मस्जिद नहीं थी और अब कोई मस्जिद बननी नहीं चाहिए, मुसलमान सरयू पार चले जाए, मस्जिद नहीं वो मस्जिद थी, ये विनय कटियार ने बयान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर ही रहेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नरेंद्र, देखिए, विनय कटियार ने एक विवादित बयान दिया है, उसके बाद से अब राजनीतिक गलियारे जो हैं वो वहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल विनय कटियार ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनय कटियार जो है हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हैं और वो फायर ब्रांड नेता अपने समय में माने जाते थे और मंदिर निर्माण को लेकर उनका एक बड़ा संघर्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका ये बयान आया है आज अयोध्या से और मस्जिद को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ये बड़ा बयान कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं विवादित बयान की श्रेणी में आता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को किस रूप में लेती है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा? इस पे पार्टी की तरफ से जब तक अधिकृत बयान कुछ नहीं आता है तो ऐसे में ये विनय कटियार के स्वयं का बयान माना जाएगा। हालांकि जिस तरीके से विनय कटियार ने बयान दिया है, पहले भी वो ऐसे बयान देते रहे हैं और हिंदुत्व का एक बड़ा नेता अपने आप को साबित कर भी चुके हैं। तो ऐसे में बहुत दिनों के बाद उनका इस तरीके का बयान आया है जिसमें उन्होंने एक कड़ा बयान दिया है और इसे विवादित बयान भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और राजनीतिक दलों में जो सपा बसपा या कांग्रेस है, विपक्ष इसको किस रूप में लेता है, इस पर भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विनय कटियार ने यह बयान जरूर दिया है। जी सोनम। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया नरेंद्र। तो अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर नवरात्रों के कार्यक्रम में बीएचपी का फरमान आया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और कलावा बांधे जाएंगे, तिलक किया जाएगा। तो बीएचपी ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। अब जो भी नवरात्रों के प्रोग्राम में आएगा उसको पहले तिलक लगाया जाएगा। तो अलीगढ़ में नवरात्रों के कार्यक्रम में बीएचपी का नया फरमान सामने आया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, कलावा बांधा जाएगा, तिलक किया जाएगा, उसके बाद ही कार्यक्रम में एंट्री दी जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, बीएचपी ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर आप नवरात्रों के कार्यक्रम में जाते हैं तो पहले आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, फिर आपको कलावा बांधा जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल सोनम, देखिए, अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं मुकेश राजपूत द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि नव दुर्गा का जो पावन पर्व है वो चल रहा है। ऐसे में हिंदुओं के तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, जैसे डांडिया हो गया, और इस कार्यक्रम में खासतौर से जो तमाम जो महिलाएं होती हैं वो हिंदू महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भी पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएगा बाकायदा उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। आधार कार्ड के अलावा देखिए बाकायदा उसका जो कलावा है, कलावा देखा जाएगा कि आखिर हिंदू व्यक्ति है तो कलावा बांध रखा है या नहीं। इसके अलावा देखिए तिलक भी देखा जाएगा कि माथे पर तिलक लगा हुआ है नहीं। इसके अलावा देखिए खुद जो ये तमाम कार्यकर्ता नेता हैं ये कार्यक्रम के बाहर खड़े होंगे और बाकायदा जो तमाम लोग वहां पहुंच रहे होंगे उनका तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अक्सर खबरें सामने आती हैं कि तमाम जो बेटियां हैं वो किसी कार्यक्रम में गई थी, इस दौरान समुदाय विशेष के युवक से उनकी मुलाकात हो गई और धीमे धीमे उन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उन्हें लव जिहाद का शिकार बना दिया। तो ऐसे में देखिए लव जिहाद पर नियंत्रण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने यह बड़ा कदम उठाया है।
बाकायदा ये जो कदम है उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये हमारा जो अभियान है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हिंदुओं का ये पवित्र महीना चल रहा है और तमाम जो बहन बेटियां हैं वो व्रत रहती हैं। ऐसे में ये लोग जाकर उनके व्रत में भी खलल डालेंगे और इसके अलावा उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाएंगे। तो सोनाक्षी, सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अलीगढ़ में जो भी आयोजन डांडिया से जुड़ा होगा, चाहे उसे कोई भी संगठन क्यों ना करा रहा हो, उन तमाम संगठनों के लोगों से वो अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ हिंदू युवक, हिंदू पुरुषों का ही आगमन रहना चाहिए। तो ऐसे में ये बड़ा ऐलान है। और देखिए, अब जिस तरीके से नवदुर्गा चल रहे हैं, तमाम नवदुर्गा पंडाल अलीगढ़ में लगे हुए हैं, अलीगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये आयोजन हो रहे हैं। तो ये जो उनका आंदोलन है, यानी सीधे तौर पर ये जो उनका कार्यक्रम है, ये केवल अलीगढ़ में नहीं और उत्तर प्रदेश में नहीं, विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में चलाएगा। यानी भाईजान की नो एंट्री हिंदुओं के कार्यक्रम में खास तौर से मिलेगी। तो अब कहा जा सकता है कि यह अभियान अब अलीगढ़ में अब कुछ ही दिन बाद, यानी 1-2 दिन बाद कोई कार्यक्रम, बड़ा आयोजन होगा और उस कार्यक्रम को लेकर भले ही कोई भी संस्थान इस कार्यक्रम को कराए, उनका सीधे तौर पर कहना है कि उस जो संस्थान इस कार्यक्रम को कराएगी उससे रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और हम किसी भी कीमत पर किसी भी भाईजान की उस कार्यक्रम में एंट्री नहीं होने देंगे। यानी मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनकी हिंदुओं के कार्यक्रम में एंट्री वैन होने जा रही है। और खास तौर से उन कार्यक्रमों में जिनमें महिलाएं दुर्गा माँ के रूप में तमाम डांस तमाम जो भाग लेती हैं, तो ऐसे में इन कार्यक्रमों में पूरी तरीके से ये जो मुस्लिम है, यानी मुस्लिम समुदाय, भाईजानों की पूरी तरीके से नो एंट्री कर दी गई है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रमोद। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल कर्मचारी की घिनौनी करतूत सामने आई है। थूक लगाकर रोटी बनाता दिखा है वक्त। थूक लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। गौ सेवा संगठन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए हर बार ऐसा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये थूक जिहाद जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं से ये तस्वीरें निकल कर सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, शासन प्रशासन दोनों की तरफ से जो मीट मांस के जो होटल है उनसे प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में पूजा पाठ का त्योहार है और पूजा पाठ के जो है समय रहते हुए अगर ऐसी घटनाएं अगर की जा रही है तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र का जो है वातावरण बिगाड़ने के बाद अगर बात की जाए तो बड़ा तनाव कम हो सकता है ऐसे उसमें। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ ये वीडियो, उसके बाद गौ सेवा संगठन ने जो है शिकायत दी अंतर्व्यास थाने में जाके, और उसके बाद जो वहाँ के थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह पवार है उन्होंने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की और FIR दर्ज के बाद पुलिस की टीमें भी लगा दी है। हालांकि ये अभी फरार चल रहा है, भाग गया है, उनकी गायब है। तो ऐसे में अगर ये बात की जाए कि जब जब प्रशासन इन पे कड़ी कार्रवाई करता है तो इनके ये बोला जाता है कि ये हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि शासन के द्वारा जो अभी पिछले महीनों में जो कांवड़ यात्रा थी उससे भी जो है पहचान सार्वजनिक करने के लिए कहा गया। भी जो है यहाँ के जो लोनी से विधायक है भाजपा से नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने ADM जो गाजियाबाद है उनको पत्र लिखा था कि यहाँ जो है कोई भी मीट मांस की दुकान न खोले। कोई जो कई बार यहाँ पे देखने को मिला है, ये पहली बार घटना नहीं है। यहाँ पे जूस में जो है मूत्र बनाते हुए भी जो है वीडियो वायरल हुए हैं और कई बार जो है और जूस की दुकान पे जो कई ऐसे मिले हैं कि जो कहीं ना कहीं थूक चला रहे हैं और रेडियो पे ही थूक लगाते हुए। तो ये गाजियाबाद की 4थी या 5वीं घटना है इस साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है और ये जो थूक जिहाद है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। त्योहार आज चल रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो, परंतु प्रशासन ने पुलिस प्रशासन इसी तरह से कड़ी कार्रवाई कर दी। उससे जो है अभी कहीं ना कहीं अशांति है क्षेत्र में और ये जो है हमेशा ऐसा जब जो प्रयास किया जाता है उसको कहीं ना कहीं होगी
की जो पुलिस है उसको विफल बार बार करती है। लेकिन ये है कुछ लोग जिनकी वजह से पूरा चाहे वो इस्लाम और परिवार बदनाम हो रहा है, और ये जो बदनामी है उस बाद में जो है कहीं ना कहीं वो इनके आका है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरफा कार्रवाई की जा रही है, ये पुलिस इस तरफा कार्रवाई करती है। लगातार जो है पुलिस जब कार्रवाई करती है तब ये लोग इस तरफा कार्रवाई जो ऊंची हरकत है, ऊंची जो आते हैं, इनसे बाज नहीं आ रहे हैं। जी संतोष, जिस तरीके से एक दफा नहीं बल्कि कई दफा गाजियाबाद में थूक जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस हर बार कार्रवाई करती है और कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद फिर से यही मामला निकलकर सामने आता है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? जी यार कि जैसे अभी त्योहार चल रहा है, ये हिंदू त्योहार है और नवरात्रि बहुत पावन पर्व माना जाता है। शुद्धि से जो लोग उसमें व्रत रहते हैं और जो लोग व्रतधारी है उन पर जो है कई बार फलों में भी जो है ऐसा किया जाता है कि कई बार जो है फल बिक रहे हैं, जो है थोक लगा के फल बेच रहे हैं। कभी कभी जो है ये दूध की डेयरी पर जो दूध बेचा जा रहा था उसमें भी जो है कई बार देखा गया है कि थोक जिहाद उसमें भी जो है सामने आया था। यहाँ पे गाजियाबाद की लोनी, उसी लोनी में दूध की दुकान पर भी जो है मूत्र मिला के बेचा जा रहा था। विधायक साहब ने संज्ञान लिया और उसके बाद कड़ी कार्रवाई हुई। तो यहाँ ऐसे जो लोनी के विधायक हैं उनके ऊपर गुजर हमेशा समय समय पे इस तरह के जो है पत्र लिखते रहते हैं और लोग जिनकी सोची समझी रणनीति के कारण लोग सरकार को बदनाम करने के लिए और माहौल खराब सेवा है चाहने की। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होती है तो ये जो है कहीं दिल्ली भी पहुंचेगी, साथ में बगल में हरियाणा। चलिए ठीक है संतोष, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रुक करेंगे अगली खबर का। बलरामपुर से अगली खबर है जहां पर साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूट्यूब चैनल हैक कर ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे। यूट्यूबर से 1.5 लाख से ज्यादा तो बलरामपुर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूट्यूब चैनल हैकर ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे युवक। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पति पत्नी का विवाद हुआ है और विवाद में पत्नी ने पति के कान को काटा है। तो कानपुर में पत्नी ने पति के कान को काटा है। विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। खून से सने चेहरे के साथ पति थाने पहुंचा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जेबा खान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जेबा, देखिए, एक पति पत्नी का विवाद हुआ और उसमें हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, ये जो पति पत्नी का विवाद था ये बहुत मामूली विवाद था, लेकिन पानी भरने के पीछे जो है ये झगड़ा हुआ और उसके बाद पत्नी ने पहले अपने पति को खूब जी भर कर पीटा और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसका कान काट लिया और ये कान बिल्कुल चूहे की तरह कुतर दिया। उसके बाद डरा हुआ जो पति था वो खून से लथपथ कान में कपड़ा लगाकर थाने की तरफ भागा। वहां जाकर उसने पत्नी पर के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई। पीछे से पत्नी भी आई और वहां वो अपनी शिकायत दर्ज कराने लगी कि पति ने उसको मारा है। बहरहाल दोनों जो पक्ष है, पति और पत्नी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। मामला जो है जांच में चला गया है। पुलिस ने पति की तरफ से जो है प्रार्थना पत्र ले लिया है। संबंधित धाराओं में FIR भी दर्ज कर दी गई है और लेकिन इसके साथ ही जो है पति पत्नी
जीवा, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक देखने को मिल रहा था कि पति पत्नी के झगड़े जो हैं थाने कोर्ट तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब अक्सर देखने को मिल रहा है कि पति पत्नी का झगड़ा होता है और वो हिंसक रूप में बदल जाता है। पति हो या पत्नी हो, दोनों ही हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही तरीके की घटनाएं जो है आजकल शहर में, समाज में, देश में, प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। कहना चाहिए वैवाहिक संबंधों में जो है एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो गई है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता, जो कैपेसिटी होती है एक दूसरे का सम्मान करने की, वो खत्म हो गई है। और ये थाना जो है इस पूरे ये जो क्षेत्र है वो अनवरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, वहां पर ये मामला जो है दर्ज हुआ है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।